जी, मेरा जो है एएसओ में हुआ था, पेयजल विभाग नेपाल हाउस में मैं पोस्टिंग था। और सरकार का ऐसा फरमान आया कि एक दिन में देखिए सड़क पे आना पड़ा। बड़ी मुश्किलों से मैं ये मुकाम हासिल किया था। देख सकते हैं आप कि मैं एक दिव्यांग पर्सन हूँ। और ऐसे तो इंडिविजुअल सबका एक संघर्ष होता ही है, लेकिन बड़ा संघर्ष से ये मुकाम हासिल किया। अगर इस तरह से कीजिएगा तो फिर तो हम लोग तो टूट जाएंगे ना। ये आखिर आदमी कहाँ तक सब्र करे। ये जो एग्ज़ाम है ये लगभग 10 साल तक लटका के रखा। 15 से एग्ज़ाम दे रहे हैं, 15 में फॉर्म आया था, 16 में फिर एग्ज़ाम हुआ। इस तरह से करते करते हमेशा रद्द तो इस होता चला आया, पोस्टपोन पे पोस्टपोन, पोस्टपोन पे पोस्टपोन। जब तक नहीं था तब तक एक उम्मीद था, चलो भाई हम लगेगा लगेगा, एक उम्मीद में रहते थे। और जितना भी था तो कम किफ़ायत में अपना ज़िंदगी चलाते थे। मेरा पापा भी जो 2003 में वो डेथ कर गए हैं। भाई लोग जो है सो चलाया घर। आखिर हम भाई लोग पे कितना दिन तक डिपेंड रहते हैं। लेकिन फिर भी उन लोगों ने अभी भी जो है सो हिम्मत मेरा बढ़ाता है। लेकिन अगर इस मुकाम को मैं हासिल किया था तो मेरा क्या गलती है एज ए जेन्युइन छात्र। क्या क्या गलती है इसमें? आप हमें प्रूफ कीजिए ना कि आप जो है सो चोर हैं। अगर मेरा कोई गलती है तो फिर आप हमें दंड दें। मेरा फिर अगर हम कुछ मेल प्रैक्टिस से अगर आए होंगे तो फिर आप हमको जेल में डालिए, आप हमको यूं सड़क पे ना छोड़िए। जल्दबाजी में फैसला लिया गया है और माननीय हाई कोर्ट में तो हम लोग जाएंगे ही। और उम्मीद है न्याय का वो तो मंदिर है, तो वहाँ से तो न्याय मिलेगा ही। सरकार को इतना जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अगर लिए हैं तो ठीक है, हम लोग तो न्याय की शरण में जाएंगे ही। हाँ, जेपीएससी पे लगाया है। उम्मीद है कि अगर हम लोग फाइल करेंगे तो कल हम लोग को भी मिल जाए। अभी रणनीति बन रहा है, फाइल तो होगा ही। लेकिन देखा जाए तो जैसे अब जेन्युइन छात्र आदमी टूट जाएगा इस तरह से। आखिर क्या भरोसा कि कल जो है किस उम्मीद में लोग तैयारी करेगा है? अगर आप ठीक है, हम तो बर्बाद हो ही गए हैं। अगला जो जनरेशन जो देगा एग्जाम वो किस बुनियाद पे जाएगा? वो देखेगा कि जावेद बाबू जो इतना पढ़ा था, इतना संघर्ष किया, मेरा पूरा गांव में आप पूछ सकते हैं, हाँ उसके साथ क्या हुआ? तो 7 महीना बाद लात मार के भगा दिया गया। तो किस उम्मीद से लोग तैयारी करेगा? तो यही तो बात है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं झारखंड के युवाओं को कि सब तो चोर नहीं है? अच्छा बात है, आप लोग भी इंतजार कीजिए, नेक्स्ट जनरेशन इसी तरह से आप लोग को भी मिलेगा। मैं एएसओ के पोस्ट पे यहाँ पर फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में था सर। इससे पूर्व मैं अपनी नौकरी छोड़ कर आया था सर। एसएससी सीजीएल का पोस्ट था, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और 28 जनवरी को मैं वहाँ से टेक्निकली रिजाइन देकर के आया सर। जब 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि आप सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि आप इन्हें ज्वाइन कराओ, तो हम यहाँ आए सर। और सर ये जो भी फैला है ना, ये जो भी चीज़ हो रहा है अभी यहाँ पर, सबके पीछे कोचिंग माफिया का हाल है सर। आप देख सकते हैं कल भी किस तरह से कोचिंग माफिया ने बयान दिया और किस तरह से ये भड़काने का कोशिश किया और कहा कि हम लाखों की भीड़ दोबारा जुड़ा सकते हैं। आप जस्टिस की डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जस्टिस क्या है? अगर कुछ लोग गलत पाए गए हैं तो उनको आप निकालो। आप सरकार से ये दबाव बना सकते थे कि हाँ आपको हम 2 महीने का टाइम दे रहे हैं, आप जांच जल्दी करो, आप उन लोगों को जल्दी से जल्दी ढूंढो, उनको निकालो बाहर। आप ये नहीं दबाव नहीं बनाए। आपने क्या किया? बस ये बोला कि एग्जाम रद्द कर दो तुरंत। इसमें कितने लोगों का हित मारा गया है आप देख पा रहे हैं सर। और हमारा जो स्टोरी, बैकग्राउंड स्टोरी है सर, ये बोलूँगा सर कि बचपन से लेके आज तक, जैसे कोई गार्जियन होता है वो क्या चाहता है कि उनका बच्चा बचपन से ही टॉप करे। छोटा सा जब बच्चा 6 साल का होता है तब से गार्जियन पढ़ाने लिखाने लगते हैं। और जब बच्चे में खुद ही स्वाविवेक हो और बच्चा जब क्लास 1 से ही क्लास 10 तक टॉप करे, उसके बाद फिर क्लास 9 से 12 तक हमेशा फ्री एजुकेशन की तरफ बढ़े आगे। नवोदय में पढ़ाई किया मैं सर क्लास 9 से 12 तक। उसके बाद सर बीएचयू में गया। बीएचयू से मैंने अपना बीएससी एमएससी किया। एमएससी के लिए दोबारा एंट्रेंस एग्जाम निकाला और वहाँ से भी फिर मैथमेटिक्स से पढ़ाई किया। और उसके बाद एक स्ट्रगल का लंबा दौर रहा सर। मैंने सेंट्रल के 30 से ज़्यादा प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम दिया है सर। और सारा फिर क्लियर करने के बाद एक समय ऐसा भी दौर आया मेरे लाइफ में सर, जहाँ पे कि मैं 99.83 परसेंटाइल ला करके भी टाइपिंग में फेल हो गया। ये भी एक समय था मेरे लाइफ में आया है, वो स्ट्रगल कि आप एक टॉपर बन रहे हैं और एक टाइम पे फेल हो जा रहे हैं। उस समय भी मैं टूटा नहीं, तो लगता है कि आज मैं टूट जाऊंगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूँ सर। ये फिर एक समय देखिए सर, एक ऐसा भी समय आया जब मेरे को 2022 में प्राइवेट में जॉब मिला, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया सर, क्योंकि इरादा पक्का था कि जाना है तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है सर। और उसके बाद एक स्ट्रगल का लंबे दौर के बाद सर मुझे CHSL में ज्वाइनिंग मिली सर।
पर मैं यहाँ भी ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि साइमल्टेनियसली उसी सेम टाइम पे मेरे को सीजीएल से पोस्टिंग मिली सर, और फिर वहाँ पे मैं ज्वाइन किया। और सर ये लोगों को दिखाना नहीं होता कि मैं 5-6 जॉब निकाल सकता हूँ, इसलिए जब मेरा सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू इतना मार्क्स आया और मुझे 4-4 जगह पे डीवी बुलाया गया, तो मेरे को सारा ऑफर रिजेक्ट करना पड़ा।